नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन के एक हफ्ते बाद ही सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा की गई। इस बैठक में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अब दिल्ली में क्राइम होने की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। कानून व्यवस्था को लेकर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, स्पेशल सीपी विवेक गोगिया समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल बैजनाथ के अंतर्गत मुल्तान में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद अचानक पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और पानी आने से नाले का जलस्तर बढ़ गया। इससे मलबा रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया। करीब 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घर और अस्पताल परिसर में भी मलबा घुस गया और वहीं धर्मशाला में भारी बारिश के कारण मनूनी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से खनियारा में 3 टिप्पर और एक जेसीबी फंस गई। लगातार जारी भारी बारिश के कारण धर्मशाला के आसपास की खड्डों और नालों में जलस्तर बढ़ गया है। नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से माझी खड्ड पर काम कर रही पोकलैंड मशीन पानी के बीच फंस गई और गगल के पास बन रही आईटी पार्क के लिए पुल निर्माण में लगी पोकलैंड मशीन भी काफी समय तक पानी में फंसी रही। महाराष्ट्र के पुणे स्थित स्वारगेट बस स्टेशन पर 26 वर्षीय महिला के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दत्तात्रेय गाड़े की खोज 3 दिन से ज्यादा समय तक की और इसके बाद ही इस मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे का यह दुष्कर्म कांड 25 फरवरी की सुबह का है। आरोपी दत्तात्रेय गाड़े ने स्वारगेट बस अड्डे के अंदर खड़ी राज्य परिवहन की बस में 26 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस के मुताबिक मारपीट और दुष्कर्म की घटना के बाद युवती घर पर आई हुई थी और वह अपने गृहनगर जाने के लिए बस में सवार हुई और इसी दौरान उसने घटना का जिक्र फोन पर अपनी सहेली से किया। इसके बाद सहेली ने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी, जिसे मानते हुए पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची। वहीं मामले में राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2 को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन भी 95 दिन का हो गया है। हालांकि 4 दिनों से उनकी तबीयत खराब है। किसान नेता अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा गठित कमेटी के काम की सराहना की। कोर्ट को बताया गया कि किसान नेताओं द्वारा और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली बैठक अब 19 मार्च को होगी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल आज खत्म हो गई है। राम रहीम को भारी पुलिस फोर्स के साथ सुनारिया जेल में पहुंचाया गया। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जो आज खत्म हो गई है। डेरा मुखी को 12वीं बार पैरोल मिली थी और राम रहीम ने 10 दिन सिरसा के आश्रम में बिताए और पैरोल के बाकी दिन यूपी के बागपत आश्रम में काटे। आज राम रहीम के जेल वापसी के दिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जेल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और हर आने जाने वाले से पूछताछ की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज 30 दिनों के बाद राम रहीम की रोहतक की सुनारिया जेल में वापसी हुई है। दिल्ली में भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रशासन में अहम फेरबदल किए गए हैं। इस बदलाव के तहत 5 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें से 3 अधिकारियों को सीएम के निजी स्टाफ में शामिल किया गया है। ये नियुक्तियां उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अधीन दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा की गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निजी स्टाफ में 2 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि 2008 बैच की आईएएस अधिकारी डॉक्टर मधुरानी तेवतिया को सीएम का सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर तेवतिया को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करने का अनुभव है। इसके साथ ही उन्हें शहरी विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर कार्य करने की भी अनुभव है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। विधानसभा सत्र के दौरान आप विधायकों को सदन में न घुसने देने के मुद्दे पर उन्होंने यह चिट्ठी लिखी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी चिट्ठी लिखकर तत्काल मिलने का समय मांगा था। आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ है। उनका कहना है कि विपक्ष के विधायकों को सदन के बाहर रोकना लोकतंत्र की हत्या है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आपके 22 विधायकों में से 21 को 3 दिन के लिए सत्र से सस्पेंड कर दिया था। एलजी के अभिभाषण के दौरान आप नेताओं के हंगामे को नियमों का उल्लंघन मानते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों को सस्पेंड किया था।
ग्रेनेड अटैक में शामिल मुख्य आरोपी को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी कर दिया। जयंतीपुर और रायमल ग्रेनेड ब्लास्ट केस में शामिल मुख्य आरोपी मोहित और विशाल को बटाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हथियार की रिकवरी के लिए उसे लेकर गई थी, जहां उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। एक पुलिस मुलाजिम भी मोहित की ओर से की गई फायरिंग में जख्मी हुआ है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल बरामद किया है। उसका इस्तेमाल मोहित ने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए किया था। ग्रेनेड अटैक में 2 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च को पेश होगा। 7 मार्च को शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 13 मार्च को सदन में पहला बजट पेश करेंगे। 7 मार्च को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अपनी सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। 10 और 11 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसी दिन सदन में सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पास करवाए जाएंगे। और इसके बाद 13 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन में बजट पेश करेंगे। इसके बाद 25 मार्च को सदन में विधायी कार्य होंगे और कई महत्वपूर्ण बिलों के पास करने के साथ ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के बाद से सेना में ट्रांसजेंडर सैनिकों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है। पेंटागन ने आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर सैनिकों का पता लगाया जाए और उन्हें सेना से निकाल दिया जाए। इस आदेश के तहत पेंटागन ने 26 मार्च 2025 तक जेंडर डिस्फोर्सिया से पीड़ित सैनिकों को पहचानने और उन्हें सेना से निकालने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। यह आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जारी एक कार्यकारी निर्देश पर आधारित है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को सेना में सेवा देने से प्रतिबंधित किया गया था। इस नीति को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पेंटागन ने इसे लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।